क्या है शेयर मार्केट, कैसे काम करता है ये, और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? मिलेंगे सारे जवाब। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे एक मंडी है जहां सभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कंपनी के ओनरशिप में ट्रेड करते हैं। दुनिया के कुछ मुख्य स्टॉक एक्सचेंजेस में शामिल हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक और भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी भी, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई भी कहा जाता है। शेयर मार्केट को सचमुच समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट 1600s में शुरू हुआ था, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज पर पहले शेयर्स इशू किए। इससे इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर्स खरीदने और उसके प्रॉफिट का हिस्सा बनने का मौका मिला। 18th सेंचुरी में लंदन स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। उसके बाद 1792 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। इन प्लेटफॉर्म्स ने स्टॉक्स और बॉन्ड्स के ट्रेडिंग को फॉर्मलाइज किया, जिससे बिजनेसेस को कैपिटल रेज करने और इन्वेस्टर्स को शेयर्स खरीदने बेचने में मदद मिली। अब हम भारत के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के इतिहास को जानेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित हुआ, जिससे ये एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज भी बन जाती है। ये एक बैनियन ट्री के नीचे शुरू हुआ था, जहां स्टॉक ब्रोकर्स शेयर्स ट्रेड करने के लिए इकट्ठा होते थे। समय के साथ बीएससी एक मजबूत और मॉडर्न एक्सचेंज बन गया, जिसमें हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं। बात की जाए एनएसई या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो एनएसई 1992 में स्थापित हुआ और 1994 में ऑपरेशंस शुरू हुए। इसका ऑब्जेक्टिव भारतीय कैपिटल मार्केट्स में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाना था। एनएसई ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस किया, जिससे भारत में ट्रेडिंग प्रोसेस में सुधार हुआ और मार्केट पार्टिसिपेशन भी बढ़ी। शेयर्स और स्टॉक्स कंपनी में ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं, आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। इंडिसेस मार्केट परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स होते हैं। पॉपुलर इंडिसेस में शामिल हैं S&P 500, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और भारत में निफ्टी 50 और सेंसेक्स। और मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और ब्रोकर्स। शेयर्स के दाम सप्लाई और डिमांड के आधार पर निर्धारित होते हैं। अगर ज्यादा लोग एक स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो उसके प्राइसेस ऊपर जाते हैं, और अगर ज्यादा लोग उसे बेचना चाहते हैं तो उसके प्राइसेस घटने लगते हैं। इक्विटीज स्टॉक के लिए एक और नाम है। ये कंपनी में ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं और शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, जिसे डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। इक्विटीज में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कंपनी के शेयर्स खरीदना, उम्मीद करना कि उनकी वैल्यू समय के साथ और बढ़ेगी। लेकिन इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स और कुछ रिस्क्स भी होते हैं। चलिए जानते हैं क्या है ये। इतिहास में देखा गया है कि इक्विटीज ने दूसरे एसेट क्लासेस जैसे कि रियल एस्टेट या गोल्ड के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। कई कंपनीज समय समय पर डिविडेंड भी देती हैं और कंपनी के फैसलों में वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा शेयर्स कभी भी आसानी से खरीदे और बेचे जा सकते हैं, जबकि रियल एस्टेट में आप ऐसा नहीं कर सकते। बात की जाए रिस्क की, तो शेयर प्राइसेस ज्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं, जिससे आपको काफी नुकसान भी हो सकता है। शेयर वैल्यू कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। खराब परफॉर्मेंस से शेयर वैल्यू घट सकती है। आर्थिक गिरावट और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी शेयर प्राइसेस को नेगेटिव तरीके से इफेक्ट करती हैं। शेयर मार्केट में
इतिहास में कुछ लोगों को बहुत अमीर बना दिया है और कुछ को बहुत लॉसेस भी दिए हैं। इसके कुछ नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला। इनको भारत का वॉरेन बफे भी कहा जाता है। उन्होंने एक 5,000 रुपए के छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था और स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए $1 बिलियन पोर्टफोलियो बनाया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल विजय केडिया का भी है। वॉरेन बफे भी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। बफे ने अपने वेल्थ को वैल्यू इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी से बनाया, लेकिन बहुत से लोगों ने ज्यादा लालच में आकर शेयर मार्केट में अपनी कमाई को गंवाया भी है। इससे यही लेसन मिलता है कि शेयर मार्केट बड़े रिवॉर्ड्स के साथ साथ बड़े रिस्क भी लेकर आता है। जरूरी है कि आप थॉरो रिसर्च करें और समझदारी से इन्वेस्ट करें। तो क्या आप इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं? तो याद रखिए इन कुछ स्टेप्स को। पहले आपको खोलना होगा एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड होंगे। आप एक ब्रोकरेज फर्म या बैंक से ये अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। आप एक रिलायबल ब्रोकर चूज करें जो अच्छी कस्टमर सर्विस और रीजनेबल फीस प्रोवाइड करता हो। दूसरा स्टेप है, जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें, जैसे कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंसेस, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट, कंपटीशन और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को भी जरूर देखिए। इसके बाद अपने ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर्स खरीदने का ऑर्डर प्लेस करें। आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं और किस टाइप का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, जैसे कि मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर। इन अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर को समझना आपके इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज करने में मदद करेगा और मार्केट ट्रेंड्स और कंपनी परफॉर्मेंसेस को देखते रहें और सही समय पर अपने प्रॉफिट्स या इवन लॉसेस को भी बुक करें। अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करें और मार्केट न्यूज के साथ अपडेटेड रहें। स्टॉक मार्केट एप्स और फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट्स जैसे टूल्स आपकी इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक करने में मदद करेंगे। इन्वेस्टिंग में एक की स्ट्रेटजी है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में स्प्रेड करना, रिस्क को कम करने के लिए। इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स। अपने पैसों को सिर्फ एक इंडस्ट्री में ना लगाएं, उसे स्प्रेड करें, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस और कंज्यूमर गुड्स में। बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, यह आपके रिस्क को कम करेगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पेशेंस और रिसर्च की जरूरत होती है और नए इन्वेस्टर्स को छोटे अमाउंट से शुरुआत करनी चाहिए, और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। तो क्या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? उसके लिए ये है एक क्विक चेकलिस्ट। रिस्क टॉलरेंस। क्या आप शॉर्ट टर्म में पैसे को खो देने के रिस्क को ले सकते हैं लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए? किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ और मार्केट पोजीशन को समझ लें। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। अपने पैसों को एक स्टॉक या सेक्टर में ना लगाएं। रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट्स शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल हो सकते हैं, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि लॉन्ग टर्म में वो जनरली प्रॉफिटेबल होते हैं। तो ये थे हमारे शेयर मार्केट के बेसिक्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।